वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट। लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग यहाँ पर मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें अब तक क्या हुआ है, मैंने 2 वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज का जो बेसिक है, कौन कौन से वो 5 तरीके हैं जिन तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना संभव है, वो सारे के सारे 5 तरीके मैंने पिछली 2 वीडियो में डिस्कस कर लिए। और कितने वर्ष का पूछ सकता है, क्या क्या मेथड हो सकते हैं, सारे के सारे मैंने आपके पिछली वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। ये वाला जो हमारा सेशन है, ये वाला साधारण ब्याज को लेकर के मैं चल रहा हूँ। जैसे अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने ये यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट करा दूंगा, ठीक है ना। जैसे ही हमारा कुछ टाइम के बाद में सिंपल इंटरेस्ट खत्म होगा, तुरंत के तुरंत क्या करूँगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को पकड़ लूँगा, उसको भी खत्म करा दूंगा। फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों से मिलकर के जो प्रश्न बनते हैं उनको भी डिस्कस करा दूंगा मैं, ठीक है। हमारी स्ट्रेटजी ये होने वाली है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका ही घाटा है। क्योंकि जो भी हमारे द्वारा अच्छी वीडियोस जो बनाई जाएंगी वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले सेशन में सिंपल इंटरेस्ट का ये 3rd वीडियो होगा, इससे पहले 2 वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ मैं। और ये समझें, ये क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने आपको जो है करवा ही दिए हैं। अब मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 से मैं आज आपका सेशन जो शुरू करूंगा। देखेंगे ये नए कॉन्सेप्ट के साथ में बेहतरीन, ज़बरदस्त, जानदार तरीके के साथ में हम लोग इसे जो है बनाएंगे। देखेंगे क्या क्या इसके तरीके हो सकते हैं। अब देखें, सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए, वो यही काम होना चाहिए जो कि पहले प्रश्न को पढ़ा जाए। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कोई धनराशि, क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। कितने गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। देखिए इसमें 2-3 टर्म यूज करेगा। एक तो टर्म ये वो यूज करेगा जो कि स्वयं की, क्या टर्म यूज करेगा, स्वयं की। और एक बोलेगा साधारण ब्याज की दर कि इतने गुना हो जाती है। यानी जिस तरीके से वो प्रश्न में बोलता जाएगा या फिर जिस तरीके से सवाल में लैंग्वेज घुमा करके देता जाएगा, वैसे वैसे हम प्रश्न को करते हुए चले जाएंगे। 3 गुना हो जाती है यदि दर यानी यदि उसका रेट जो है 4% हो। कितना परसेंट हो, 4% हो, तो 6 गुना होने में मतलब क्या परसेंट का रेट होगा, ये चीज़ आपसे पूछना चाह रहा है। देखेंगे, देखो कैसे करके मैं इसे बनाऊंगा। अब मुझे एक बात ऐसे करके समझाइए कि जो कि आपने किसी को 1 रुपया दिया, कितना रुपया दिया, 1 रुपये दिए। जब आपने 1 रुपये दिए तो उसने उसके बदले में आपको 3 रुपये दे दिए कुछ टाइम के बाद में। बोला सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में आपको 3 रुपये दे दिए, यानी उसका कितना दे दिया, 3 गुना दे दिए। तो अब बताओ उसके पास में साधारण ब्याज कितनी होगी, साधारण ब्याज कितनी होगी बताओ। देखो 1 रुपया तो उसमें था ही था, यानी उसको जो ब्याज मिली है ना वो 2 रुपये ब्याज मिली है, यानी उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने रुपए है, 2 रुपये। देखिए मैं क्या बताता हूँ, देखिए कैसे करके समझे इधर। देखिए 3 गुना हो जाती है एक निश्चित समय में। देखेंगे, देखिए पहले में जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में 1 माने लेता हूँ, 3 गुना हो रही है तो सिंपल इंटरेस्ट उसका कितना हो जाएगा बताएंगे मुझे। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 2, सही है ना। देखिए अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ने पर, वो सिंपल इंटरेस्ट और किसको, प्रिंसिपल को जोड़ने पर जो भी वैल्यू है उसी को अमाउंट कहते हैं। तो वही चीज़ तो मैंने कर दी है। अच्छा, तो क्या बोल रहा है, रेट कितने परसेंट है, 4% है, यानी जो इसने रेट कितनी दे रखी है, 4% दे रखी है। चलिए, और इसने क्या पूछ रहा है हमसे, टाइम पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, टाइम हमसे ये पूछना चाह रहा है। देखिए कैसे करके सॉल्व करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था, आप उससे निकाल देंगे। लेकिन टाइम बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 इंटू में क्या वैल्यू हो जाएगी, 100 अपॉन में क्या वैल्यू आ जाएगी, पी का मतलब 1 इंटू क्या हो जाएगी, आर की जगह पर मान आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 से इसे मैं 2 बार काट दूंगा, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा,
50 बार कट जाएगा, यानी जो समय है, यानी जो आपका टाइम है, जो उसने एक निश्चित टाइम दिया रखा है, टाइम नहीं दिया था, वो हमने समय निकाल लिया, वो कितने वर्ष आ गया हमारा 50 वर्ष आ गया। यानी ये मेरा सबसे बेसिक मेथड है, बिल्कुल जीरो तरीका है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। पहले मैंने समय निकाल लिया, अब इसमें ये क्या बोल रहा है 6 गुना हो जाती है, तो बताएं इसमें सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, 5 ही तो हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। देखेंगे प्रिंसिपल आपका भाई एक ही रहेगा, इस बार जो कितना गुना कर रहा है 6 गुना कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कितना कर दूंगा 5 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या वैल्यू बोल रहा जा रही है इसके द्वारा कि 6 गुना, तो यानी इसमें से 5 ही तो उसे ब्याज मिली होगी, साधारण ब्याज, तो यहाँ पर 5 हो जाएगी। रेट इस बार हमसे जो पूछा जा रहा है क्या रेट होगा, ठीक है, ये रेट हमें क्या करना है फाउंड करना है। और अभी हमने जो इसका क्या बोलते हैं समय निकाला था, वो समय निश्चित समय कितना निकला था 50 वर्ष निकला था, यही चीज़ तो हमने निकाली थी ना। हाँ जी, चलिए अब मैं इस वाली कैलकुलेशन को क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। चलेंगे देखेंगे, हाँ इस वाली कैलकुलेशन को मैंने साफ कर दिया। तो मुझसे रेट पूछा जा रहा है, तो मुझे बताओ रेट बराबर आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसमें है कितनी, बोलोगे कि सर सिंपल इंटरेस्ट इसमें 5 है, इनटू में क्या था आपका 100 थे, अपॉन में क्या था पी के स्थान पर 1 इंटू टाइम की जगह पर मैं कितना रख दूंगा 50% का तो निशान है। देखो मैं क्या करूँगा 50 से ये 100 को कितनी बार काट दूंगा 2 बार में, और 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। क्या जवाब आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10%। हाँ ना बताओ ये चीज़ आप समझ पाए, यानी 10% ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। हाँ ना बताइए, ये चीज़ आप बेहतरीन ढंग से समझ पाए या नहीं। अगर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, मैं किस लिए हूँ, समझाने के लिए हूँ। ये मेरा बिल्कुल जीरो वाला तरीका है, बेसिक वाला तरीका है। अगर आपको अभी भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो जो पिछली वाली जो साधारण ब्याज की जो वीडियोज़ है ना, जो 2 अपलोड कर चुका हूँ, आप उन्हें जो अब हाथ से जा करके देख लीजिए, ये चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, पहला तरीका तो हमारा बेसिक वाला है, और दूसरा तरीका है एक आपका फॉर्मूला वाला। फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला ये होता है, समझें इधर, n-1 अपॉन m-1 इंटू R1 बराबर R2। अगर उसमें टाइम पूछे तो T1 बराबर T2, R1 पूछा जा रहा है तो R1 बराबर R2। सही है यानी। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पर जो n है ना, जो बाद वाला है, कितना गुना हो रहा है 6 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा 6 माइनस के 1 m1 यानी जो पहले जो था 3 गुना हो रहा है, तो यानी 3 माइनस के 1 R1 के स्थान पर कितना मान है, बोलोगे कि ये कितने परसेंट है 4% है, तो ये लो 4% निकाल लूँगा। और मुझसे क्या वैल्यू R2 की वैल्यू यहाँ पर जो है पूछी गई है। देखो इसमें से घटाऊँगा 5 बच जाएगा, इसमें से घटाऊँगा 2 बच जाएगा, इंटू 4%, 4 से ये 2 बार 5 दूनी 10, यानी R2 का जो मान है वो कितने परसेंट आ जाएगा 10% आ जाएगा। यानी तरीके चेंज करने से आपका आंसर कभी भी नहीं बदलता है। हाँ ना बताइए, ये चीज़ आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। देखिए मैं हमेशा बताता हूँ, जो फॉर्मूले होते हैं, यानी जो भी आप ट्रिक जैसे कह सकते हैं, हालांकि ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, या फिर जो फॉर्मूले होते हैं वो एग्ज़ाम बेस पर वो आपसे वेरीफाई कर जाते हैं। जब भी आपका एग्ज़ाम ऐसा तो है नहीं कि जो कि आज हमने पढ़ लिया कल हमारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के टाइम पीरियड पर ये क्या कर जाते हैं, आपसे वेरीफाई कर जाते हैं। वेरीफाई का मेरे कहने का मतलब ये है, ये हमें एग्ज़ाम के समय पर बिल्कुल भी याद नहीं रहते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए, देखिए बेसिक वाले तरीके से करेंगे तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और अगर फॉर्मूले वाले तरीके से करेंगे तो हमें रटना पड़ेगा, और हम कब तक चीज़ों को रटे, कंपटीशन में हमें यही पूरा क्या रहता है, दिक्कत रहती है। तो उस चीज़ को लिए मैं क्या करूँगा, आपको एक पर्टिकुलर अगर कोई एक कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए तो आप उसे लंबे समय तक अच्छे ढंग से जो है याद रख पाते हैं। देखेंगे इस चीज़, हाँ जी देखेंगे। देखो कैसे करके करेंगे ये चीज़ बता दे रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, फिर दोबारा समझ लीजिए, मुझे एक बात बताइए, ये कितना गुना हो रहा है 3 गुना। ये बेस्ट मेथड है, ये तीसरा मेथड बताने के लिए जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में। हालांकि अब मैं सबसे ज़्यादा इस तीसरे तरीके को ही अप्लाई करूँगा, वो जो एक फॉर्मूला वाला और एक दूसरा कौन सा वाला था आपका बेसिक वाला, उसे मैं तरीका अप्लाई नहीं करूँगा, ये वाला समझे। ये कितना गुना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, यानी
सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, साधारण ब्याज कितनी रही होगी, 2 ही तो रही होगी। हाँ, तो मैंने मान लिया सिंपल इंटरेस्ट आपकी कितनी होगी, 2, यानी 2 बराबर कितने परसेंट है, 4%, यानी 2 यूनिट का मान कितना है, 4% है। जब मैं 1 यूनिट का मान निकालूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 2%। हाँ ना, बताइए यहाँ तक समझ पाए या नहीं। देखो यहाँ पर दे दिया गया 3 गुना और यहाँ पर क्या बोला गया, 4%। इसने बोल रहा है साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, तो उसका साधारण ब्याज क्या रहा होगा, 2 ही तो रहा होगा। एक तो उसका क्या रहेगा, मूलधन भी रहेगा, क्योंकि अमाउंट में क्या होता है, मूलधन और साधारण ब्याज, है ना। तो वही चीज़, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4%, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2%। ठीक है, मेरे समझ में आ गया। फिर ये बोल रहा है कि जो कि उसको किस दर से, ये जो है 6 गुना हो जाएगा उसी निश्चित समय में, उस किस दर से 6 गुना हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 1 यूनिट का मान कितना है, बोलोगे 2%, अगर 6 गुना हो रहा है तो मतलब बताओ ब्याज आपको कितनी मिली होगी, 1 रुपये तो आपको इंटरेस्ट ही था ना, तो आपको ब्याज कितनी मिली होगी, 5 मिली होगी। यानी 5 यूनिट का मुझे मान निकाल लेना है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 गुणा 5%, और 5 दूनी कितना हो जाता है, ये 10%। हाँ ना, बताइए, इससे बेस्ट और इससे अच्छा तरीका आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। जो भी बताएंगे वो ये वाला सबसे अच्छा तरीका है और बेस्ट तरीका है। ये तीसरा तरीका जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया हुआ है। चलिए अब मैं आगे की तरफ जो है यहाँ पर जो है बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्या कहता है, देखिए, अगर इसने, हाँ यहाँ पर ये गुना कर लेना, गुणा नहीं है, ये गुना कर लेना ये, ठीक है। हाँ जी, देखिए, अगर इसने पॉइंट में वैल्यू दे रखी तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। जो भी ये पॉइंट में वैल्यू देगा वो ऐसी वैल्यू देगा जिससे आप जो है आसानी से काट पाएंगे उस वैल्यू को, ठीक है। हाँ जी, तीसरा वाला तरीका अप्लाई करूंगा। ये कितना हो जा रहा है, 3.5 गुना हो जा रहा है। तो मुझे बताएं उसकी ब्याज क्या रही होगी। बोलोगे कि उसकी जो ब्याज है ना वो रही होगी आपकी 2.5%, वो 2.5 यूनिट ब्याज रही होगी, ठीक है ना। यानी 2.5 का मान कितना रहेगा, 2.5 का मान रहेगा 10%। कितने परसेंट रहेगा, 10%। पहले मैं 1 यूनिट का मान निकाल लेता हूँ। जैसे ही मैं 1 यूनिट का मान निकालूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 10/2.5। सही है। देखिए एक बार एक काम करता हूँ, यहाँ से ये 10 हटा ले रहा हूँ, यहाँ पर 0% है तो परसेंट, और 25 से 4 बार काट दे रहा हूँ। यानी 1 यूनिट का मान मेरा निकल के आ गया, 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया, 4%। फिर हमसे क्या पूछना चाह रहा है, फिर ये पूछना हमसे ये चाह रहा है, तो 2.5 गुना, कितना, 2.5 गुना हो जाएगी कितने समय में, उसी निश्चित समय में 2.5 गुना किस परसेंट की रेट से हो जाएगी। तो मुझे बताओ, अगर 2.5 गुना हो रही तो बताओ उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट होगा 1.5 बराबर, किसके बराबर होगा, तो वो ये आपके बराबर हो जाएगा, देखेंगे 4 गुणा किसके, 1.5 के। परसेंट है तो परसेंट हो जाएगा, परसेंट तो परसेंट हो जाएगा। देखिए 10 हटा लेता हूँ, 0 बढ़ा लेता हूँ, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। यानी 1.5 गुना होने में उसे कितनी रेट होनी चाहिए, 6% का होना चाहिए। 6% का मतलब ऐसा कोई ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये देखेंगे जो बच्चे जो सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं वो इसी वाले क्वेश्चन में गलती करते हैं। देखेंगे लोग, बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज पढ़ते आते नहीं, उससे पहले ही डायरेक्ट बोल देते नहीं इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न है, किसी धन का साधारण ब्याज, क्या बोला जा रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज 12 वर्षों में धन से, पीछे वाला क्वेश्चन पढ़िए, पीछे वाला क्वेश्चन क्या होता, ये प्रश्न बोल रहा है धन से 3 गुना हो जाता तो उसकी दर पूछ रहा है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या था, कोई धनराशि 10% की दर से इतने गुने हो जाती है साधारण दर से, उसमें बोल रहा है धन से, ठीक है ना, किससे, धन से इतना गुना हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये जो 3 गुना दिया गया है यही आपका क्या होगा,
यही तो होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो 3 गुना हो जा रहा है धन से। अगर मैं बोलूँ कोई धनराशि से 2 गुना बढ़ रहा है, तो यानी जो धनराशि जो भी होगी वो होगी, लेकिन उससे ये 2 गुना बढ़ रहा है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा 3/, कितने पर 12 वर्षों में। परसेंट में चेंज करने के लिए 100%, 3 से मैं 4 बार काट दूंगा, 4 से 100 कितनी बार में काट दूंगा 25 बार में। क्या जवाब हो जाएगा 25%, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। हाँ ना, बताइए। ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को आप आराम से पॉज करिए और एक बार आप खुद से बनाने की कोशिश करिए। आप लोगों को 110% ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, अब देखो, अब इसमें ये देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की द्वारा ली जाती है, ठीक है, किस दर से 3 वर्षों में, किस दर से 3 वर्षों में स्वयं की। फिर दोबारा यहाँ पर जो इसने लैंग्वेज चेंज कर दी। देखिए मैंने कोशिश की है यहाँ से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना थी वो सारे के सारे आपसे प्रकार डिस्कस किए जाएं। ये बोल रहा है स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। देखें, अब मुझे बताओ स्वयं की हो रही है तो इसका मतलब ये क्या दिया गया होगा। देखें जो नीचे वाला उसे मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल, इसे मैं क्या मान लेता हूँ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 6 रुपये पर उसे 7 रुपये ब्याज, यानी उसने 6 रुपये उधार दिए, बाद में उसे 7 रुपये मिले, ब्याज उसे कितना मिल गया, ब्याज कितना मिल गया बोलोगे कि 1 ब्याज मिल गया। कितना ब्याज मिल गया 1 ब्याज मिल गया, ठीक है। कितने पर 6 पर। कितने वर्षों में ब्याज मिला है 3 वर्षों में ब्याज मिला है। परसेंट में चेंज करने के लिए 100, 2 से ये काट दूंगा 3 बार, 2 से ये वैल्यू कट जाएगी 50 बार, 3 त्रिका 9, 50/9 का मतलब क्या हो जाएगा 9 पंजे 45। देखिए यहाँ पर मैं देखिए थोड़ी सी टाइपिंग करने में दिक्कत होती है। जैसे अगर आपको ये चीज़ लिखी गई है ना तो इसका मतलब ये है 5 सही 5/9%। समझ पा रहे हैं आप लोग। यानी जैसे ये वाला जो चिन्ह है ना वो सही का चिन्ह है, इसका मतलब है 11 सही 1/9%, इसका मतलब है 6 सही 6/9%, इसका मतलब है 4 सही 1/5%। तो इसका भी क्या सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। देखें ये भी सेम उसी पर आधारित है। क्या बोल रहा है 4 वर्षों में क्या हो जाता है स्वयं की कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 7/4 के बराबर हो जाती है। अब मुझे बताओ इसमें इसका प्रिंसिपल क्या रहा होगा, इसमें इसका प्रिंसिपल कितना रहेगा 4, अमाउंट कितना रहेगा कहोगे 7, ब्याज कितनी मिल गई बोलोगे कि 3 ब्याज मिल गई। कितने पर मिली 4 पर। कितने वर्षों में 4 वर्षों में। परसेंट में चेंज करने के लिए 100%। 4 से ये कितनी बार काट दूंगा मैं 25 बार। कितनी बार काट दूंगा मैं 4 से ये 25 बार काट दूंगा और ये क्या वैल्यू हो जाएगी 25×3 = 75। क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 25×3 = 75/4। 4 से इसे काट दे रहा हूँ, देखो 4 एकम 4 कितने बच गए 4×8 = 32, यानी 18 ऐसा कुछ आ जाएगा। यानी 18 सही 4×8 = 32, 18 सही 3/4%। ऐसा कुछ ऑप्शन में है, बिल्कुल है। देखिए इसका मतलब मैंने फिर भी बताया था, देखो फिर भी बता देता हूँ। इसका मतलब है 18 सही 3/4%, ठीक है। और इसका मतलब क्या 18 सही 1/2%। ठाना बताइए ये सारी चीज़ आप ढंग से समझ पाए। समझ गए तो आप पहले वीडियो को रोकिए, खुद से प्रश्नों को बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं आगे की ओर क्या रहेगा। देखें ये वाला आप लोग हाँ ना बताइए बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। ये वाला प्रश्न बताइए, ये वाला क्वेश्चन आप बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। बोलोगे कि बिल्कुल बना लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ गड़बड़ इसमें कर दी गई है। यहाँ पर ये वाला टाइम पीरियड ना होने की वजह, कौन सा टाइम पीरियड होगा, हाँ देखिए इसमें मैं थोड़ा सा इसमें इसको सही कर देता हूँ मैं। हाँ
ये यहाँ पर लिखेगा, क्या लिखेगा, 6 वर्ष 3 मंथ्स, ठीक है ना, यानी 6 साल 3 महीने के अंत में साधारण ब्याज धनराशि का, अब फिर दोबारा देखिए, साधारण ब्याज धनराशि का 3/8 है, तो इसका मतलब आपका प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 8 रहेगा। तो 3/8 तो मतलब साधारण ब्याज का है ना, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, बताओ भाई, सिंपल इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 3। कितने वर्षों का, अब मुझे बताओ। अब सबसे बड़ी बात आती है इसमें समय को, इसमें दिया गया है 6 वर्ष 3 माह, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं देखो 3 से काट दूंगा 4 बार, यानी 6 सही 1/4 वर्ष, ठीक है। अगर मुझे इसे अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, ये 24 और कितना हो जाएगा, 25/4, यही तो आ जाएगा। यानी मेरा समय भी निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, 25/4। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, दर पूछी जा रही है, दर बताइए, यानी रेट। तो आर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपका है कितना, 3 है, इंटू 100 अपॉन में क्या वैल्यू हो जाएगी, प्रिंसिपल आपका कितना है, 8 है, गुणा टाइम आपको कितना दिया गया है, 25। देखिए 25/4 करूंगा तो 4 मेरे कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे, 4 ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे ना। अब देखो 4 से मैं ये कितनी बार काट देता हूँ, 2 बार, 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इससे ये कितनी बार काट देता हूँ, 2 बार, और 3 दूनी क्या वैल्यू आ जाएगी, 6%। इसका जवाब क्या हो जाएगा, 6%। यानी ऐसा कुछ ऑप्शन में है, यानी क्या बात है, हर बार जब से मैं सॉल्व करना स्टार्ट किया है तब से 6% ही जो भी जवाब आया है वो आपका क्या है, बी ऑप्शन ही जा रहा है। देखिए नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा ऑप्शंस अलग करने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से मेरी तरफ से आपको समझ में आ गई होगी। देखिए ये वाला प्रश्न और बनाने की कोशिश करें, तब तक मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूँ। हाँ जी, देखिए कैसे करके बनाओगे। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, यही तो बोल रहा है धन का साधारण ब्याज 1/4 गुना हो जाता है। बस 4 आपका क्या रहा होगा, बताओ 4 क्या रहा होगा, प्रिंसिपल होगा। यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान, इसने इस बार थोड़ा सा घुमा दिया है, इसने अलग अलग वैल्यू ना दे करके इस बार इसने कुछ चेंजेसन किया है, तो वो चेंजेसन ये है, वो समझने की कोशिश करेंगे एक बार। देखिए ये बोल रहा है किसी धन का साधारण ब्याज धन का 1/4 गुना है, कोई दिक्कत नहीं है, गुना हो जाता है यदि समय, फिर दोबारा समझिए इसने जो लैंग्वेज टर्म यूज किया, समय तथा दर के जो संख्यात्मक मान वो क्या हो, बराबर हो। तो आपसे पूछना चाह रहा है दर क्या होगी। अब कहोगे सर इसने संख्यात्मक मान यानी इसकी जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू है ना वो क्या होगी, इक्वल होगी यानी बराबर होगी। अब मुझे एक बात बताएं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यदि आपका समय 2 वर्ष है तो इसमें, यदि आपका समय 2 वर्ष है तो उसकी रेट भी कितनी होगी, 2 वर्ष ही होगी। अगर आपका समय 10 वर्ष है रेट भी कितनी होगी, 10% ही होगी। इसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। चलते बनाते इसको, देखें समझें इधर। अब देखो मुझे बताओ इसमें प्रिंसिपल आपको कितना दिया गया है, देखिए साधारण धन का साधारण ब्याज कितना 1/4, तो मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना होगा 4, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, बताएं, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 1। अब बताओ रेट और जो टाइम है, रेट और जो टाइम है उसका क्या है, संख्यात्मक मान बराबर है। चाहे फिर मैं यहाँ पर x रख लूँ, अगर मैं यहाँ पर x रखूँगा तो यहाँ पर भी मुझे x रखनी पड़ेगी, यहाँ रखूँगा y तो यहाँ पर भी मुझे y रखनी पड़ेगी। चलिए मैं यहाँ पर x रख लेता हूँ, यहाँ पर भी क्या रख लेता हूँ, x रख लेता हूँ। ये पहला तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, किससे बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक से ये चीज़ मैं आपको एक बार क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए हाँ, तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, दर पूछना चाह रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, दर को मैं किससे डिनोट करता हूँ, सिंपल कर लेता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मेरा क्या फॉर्मूला होता है, बताओ। सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है P × R × T। एक बार
देखिए आगे पीछे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब बताएं सिंपल इंटरेस्ट है कितना आपका, 1 है। रेट आपका कितना हो जाएगा आपका बताओ, रेट आपका हो जाएगा x इंटू टी, क्या हो जाएगा इंटू टी कितना हो जाएगा बताएंगे, टी भी आपका x हो जाएगा और p का मान हो जाएगा 1 अपन में वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी। ये क्या वैल्यू गड़बड़ कर दी मैंने, हाँ देखिए इधर प्रिंसिपल हमारा कितना है 4 है, तो मुझे यहाँ पर ये 4 वैल्यू लेनी पड़ेगी और अपॉन में 100 तो 100 है। 4 से ये कितनी बार काट दूंगा मैं, 25 बार, 1 का गुणा 25 में कर दूंगा, x का x में गुणा करूंगा तो यानी x² बराबर आपका मान कितना आ जाएगा 25। जब मैं x बराबर मान निकालूंगा इसका भी रूट ले लूंगा तो 5%। क्या जवाब आ जाएगा मेरा 5%, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अब ये तो आपका बिल्कुल बेसिक रहा, लेकिन बच्चे इसमें थोड़ा सा दिमाग यूज करते हैं, बोलते हैं सर हम इसमें ये ना करने की बजाय अगर हम ये कर लें तो अंडर रूट में क्या बोला जा रहा है 1/4, तो 1/4 इंटू 100 कर लें। 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, 25 का अंडर रूट लूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी 5%। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर मैं बाद में ये पूछता हूँ बच्चों ये बताओ अंडर रूट ये कहाँ से निकल के आया। फिर मैं बोलता हूँ बच्चों अंडर रूट जो निकल के आया है ना वो आपसे उसी बेसिक वाले तरीके से निकल के आया है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर जो है x इंटू एक्स यहाँ पर जो करके दिखाई थी ना, देखो ये वाला x इंटू एक्स यही मैंने करके दिखाया था ना, ये यहीं से ही आपका अंडर रूट निकल के आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ ये वाले, ठीक है या नहीं। हाँ तो इससे भी आप इसे काट करके क्या कर सकते हैं, इससे भी इसे काट करके 5% इसकी वैल्यू जो है ला सकते हैं विद इन सेकेंड में, यानी 5% बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो ये हो गया आपका दूसरा जवाब। कई बार वो प्रश्न में क्या करता है, वो ये बोलता है उसके जो संख्यात्मक मान के 1/2 के बराबर है या फिर 1/3 है, तो उससे कई बार चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। तो मैं बच्चों को अपने तरीके से कैसे करके बताता हूँ, मैंने बच्चों आपको जब भी प्रश्न दिया गया हो तो ये बोल रहा है समय तथा दर का, जब भी आपको प्रश्न दिया गया हो तो आप ऐसे करके कर लिया करो x इंटू एक्स बराबर 1/4 इंटू 100। 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 25, x का करूँगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी x का मान आपका कितना आ जाएगा 5%। यानी आप इस वाले तरीके से बनाएंगे, जो भी मैं भी प्रश्न बनाऊंगा इससे आगे जो प्रश्न बनाऊंगा वो मैं इसी मेथड से, यानी यही वाला तरीका आपके क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ जी चलेंगे अगला प्रश्न बनाने की एक बार कोशिश करेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल ही सरल है। प्रश्न बोल रहा है किसी धनराशि साधारण ब्याज उसका 1/9 गुना हो जाती है यदि समय तथा दर का जो संख्यात्मक मान क्या हो बराबर हो। बनाने की कोशिश करें, प्रश्न बिल्कुल ही हलवा है, बिल्कुल ही सरल प्रश्न है आपका, बनाइए एक बार। देखें मैंने आपको वही बताया था x इंटू एक्स बराबर कितना हो जाती है 1/9 इंटू 100। देखिए अभी मैं अगर इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अगर 100 का गुणा अगर 1 में कर लेता हूं, बोलोगे कि सर अगर 100 का गुणा अगर 1 में करोगे तो ये 100 हो जाएगा, यानी 100/9 हो जाएगा। अब बताओ x इंटू एक्स करूँगा x² हो जाएगा, तो यानी जैसे मैं x का मान निकालूंगा तो अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी 100/9। 100/9 का मतलब हो जाएगा 10/3, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब मैं इसे इससे काट दूंगा, कितनी बार कट जाएगा 3 सही 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। मैं आपको इसको लिखने का तरीका पहले ही बता चुका हूँ, ये मतलब ऐसे करके लिखा हुआ है 3 सही 1/3%, ये लिखा हुआ है 13 सही 1/3%, ये लिखा हुआ है 6 सही 2/3%, ये लिखा हुआ है 2 सही 2/3%। हाँ ना बताइए। हालांकि मैंने जो तरीका बताया, मैं जो तरीका अप्लाई करूँगा वो मेरा तरीका ये है, या फिर आप इसका डायरेक्ट वाला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या अंडर रूट लगाइए 100/9, इसका मतलब क्या हो जाएगा 10/3। 10/3 का मतलब क्या वैल्यू हो जाती है 3 सही 1/3%। आप इसे ऐसे भी करके बना सकते हैं, हालांकि है ये भी बेसिक है, ठीक है। चलिए ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, अब हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या बोलता है। एक्चुअल में प्रश्न पूछा गया है, ये किस में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया है, मेंस के एग्जाम में पूछा गया है ये,
ठीक है ना। 2015 के मेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल वही, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल वही क्वेश्चन ला करके रख दिया है। ये बोल रहा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का क्या है 8/25 है यदि वर्षों का संख्या प्रति दर की प्रतिशत से संख्या रूप से आधी हो। देखिए प्रश्न पढ़िए, संख्या रूप से कैसी हो, आधी हो, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी मैंने मान लिया उसका समय कितना है x है, उसकी कितना होगी, आधी होगी, यानी x/2 होगी, तो किसके बराबर होगी 8/25 के, यानी 8/25 परसेंट में चेंज करूँगा 100%। 25 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करूँगा 8 हो जाएंगे, 8 गुणा 8 यानी इसमें भी 2 वैल्यू है, तो यानी x का मान कितना आ जाएगा बताएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 8%। हाँ ना बताएं, यानी अब समझ पा रहे हैं, यानी मैं कितनी जल्दी अपने माइंड में कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए 2 का गुणा इसमें करूँगा, 2 दूनी कितना हो, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 8 8 64, x क्या हो जाएगी x² बराबर 64। जब x बराबर मान निकालूंगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 8%। ये आप आसान भाषा में समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22। ये वाला क्या है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या बोलना चाह रहा है, किसी वार्षिक प्रतिशत दर से किसी वास्तविक राशि 10 वर्षों में, कोई जो है वास्तविक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज मिश्र धन का, देखिए यहाँ पर एक बार समझने की कोशिश करें, यहाँ पर इसने जो क्या लैंग्वेज घुमाई है, ये बोला है किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी धनराशि पर 10% की साधारण ब्याज दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज मिश्र धन का, मैंने बोला था कई बार आपको मिश्र धन देगा, कई बार साधारण ब्याज देगा, और कई बार बोलेगा आपको मूलधन का, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, मिश्र धन का। अगर ये मिश्र धन आपका 2/5 कितना है 5 है, यानी इसमें आपका अमाउंट कितना है, अमाउंट हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अमाउंट मान लेते हैं 5 है, तो मुझे बताओ अगर अमाउंट 5 है तो आपका क्या हो जाएगा बताओ, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2, और आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 है, अमाउंट 5 है, तो प्रिंसिपल आपका कितना होगा 3 ही तो होगा, ठीक है। रेट कितना होगा, रेट रेट ये हमसे पूछ रहा है, समय दिया गया है, समय दिया गया है 10 ईयर। क्या मैं आसानी से नहीं निकाल पाऊंगा, रेट आराम से निकाल लूँगा। तो रेट बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताओ, रेट बराबर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है 2 × 100, 2 × 100 अपॉन में क्या वैल्यू आ जाएगी p का मतलब 3 × क्या हो जाएगा t का मतलब 10। देखो इसमें 2 0 से 2 0 काट दूंगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो r बराबर आपकी वैल्यू आ जाएगी ये 20/3, तो तिछक कितना हो जाता है 18, यानी 18 सही 3/2%। ऐसा इसमें कोई ऑप्शन है, हाँ तिछक 18 यानी 6 सही 2/3%, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इसका मतलब है 6 सही 2/3%, यानी जब इसका जो अगर मैं कैसे करके फॉर्म में लिखूंगा, अलग फॉर्म में लिखूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 सही 2/3%। हाँ ना बताइए, ये चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई या नहीं। अगर समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, तो साथ के साथ वीडियो को लाइक भी करते चलिए, ठीक है। हाँ जी, एक प्रश्न और, ये आप लोगों के सामने अच्छा प्रश्न है, ज़बरदस्त प्रश्न है, एक बार, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इसमें आपको दिमाग अपना ज़रूर चलाना पड़ेगा। प्रश्न ये बोल रहा है किसी निश्चित धनराशि पर, किस पर, किसी निश्चित धनराशि पर, ठीक है, निश्चित ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के लिए मूलधन पर तथा मिश्र धन का अनुपात, इसमें यह बोल रखा है मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का जो इसमें जो रेशियो दिया गया है वो है आपका 4:7, ठीक है। हाँ ये बोल रहा है 4:7, ठीक है। उसी निश्चित धनराशि पर, उसी निश्चित का मतलब प्रिंसिपल में अभी कोई चेंजेशन नहीं आया है, उसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों बाद मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है वो है आपका
5:11 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, क्या होगा। अब मुझे एक बात बताइए, इसने एक टर्म यूज की है कि जो कि उसी धनराशि पर का मतलब ये है जो कि प्रिंसिपल जो आपका अभी है वही आपका प्रिंसिपल रहेगा। अब मुझे बताओ, लेकिन पहले तो इसमें 4 था, लेकिन अब यहाँ पर कितना है 5, तो इसका मतलब हमें प्रिंसिपल तो बराबर करना पड़ेगा। प्रिंसिपल बराबर करने के लिए क्या करूँ, इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से। अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें भी 5 से, अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें भी 4 से। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आपका क्या हो जाएगा बताओ, प्रिंसिपल और अमाउंट का। देखो ये वैल्यू हो जाएगी 20 और 7 पन्ना कितना हो जाएगा 35। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और 11 चक कितना हो जाएगा, ये 44 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल आपका बिल्कुल सेम आ गया। तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, दर पूछना चाह रहा है, यानी 35 से 44 हो गया, कितने का डिफरेंस हो गया, बोलोगे 9 का डिफरेंस हो गया। कितने पर डिफरेंस हो गया, तो इसमें प्रिंसिपल कितना है 20 है, इनटू कितने वर्ष में, समय कितना लगा उसे, इसमें स्पष्ट रूप में लिखा गया है 3 वर्ष में, इनटू 3। परसेंट में चेंज करने के लिए 100%। अब देखो 3 से मैं कितनी बार काट दूंगा, 3 बार काट दूंगा, और ये 20 से ये कितनी बार कट जाएगा, 0 से 0 ये कट जाएगा 20 500 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 5 या 15। यानी आपका जो जवाब आ जाएगा, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा 5 या 15 15%, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। 15% बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। देखें अगला प्रश्न क्या बोलता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, यानी थोड़े से इसने क्या किया है, अलग तरीके से प्रश्नों को हमसे बनाने की इसने कोशिश की है। देखो इसको प्रश्न को समझने से पहले आप मेरी एक बात को यहाँ पर समझने की कोशिश करें, या फिर आप एक बात को मेरी समझने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए अभी आपको मैं मान लेता हूँ, देखिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अभी आप हैं, आपको भी पैसों की आवश्यकता पड़ी तो आप जाते हैं अपने मित्र के पास में और कहते हैं कि दोस्त मुझे 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप मुझे 1 लाख रुपए दे दें। जी उसने बोला, उसका जो दोस्त था उसने बोला जी कि ठीक है तू मेरा दोस्त है, अगर मैं तेरी अगर सहायता नहीं करूँगा फिर कौन तेरी सहायता करेगा जी, लेकिन मैं तुझे पैसे तो दे दूँगा। क्या करूँगा, यानी मैं तुझे यहाँ पर पैसे तो दे दूँगा, लेकिन इसका मुझे क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, यानी कुछ मुझे यहाँ पर आप तुझसे साधारण ब्याज चाहिए। उसने बोला कि जो कि ठीक है, इससे एक बात तो पता चल जाएगी, ये मेरा कोई अच्छा वाला दोस्त नहीं है, केवल काम चलाऊ वाला दोस्त है। उसने बोला ये ले 1 लाख रुपए लेकर के जा, लेकिन उसने बोला कितने समय के लिए लेगा जी कि 1 वर्ष के लिए लूँगा जी कि उसने बोला लेकिन 1 वर्ष बाद ना मैं तुझसे कितने पैसे लूँगा, 1,10,000 रुपये लूँगा। कितने रुपए लूँगा, 1,10,000 रुपये मैं तुझसे लूँगा जी कि ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, उसने अमाउंट कितना लिया, अमाउंट उसने लिया 1 लाख रुपए। अमाउंट कितना लिया 1 लाख रुपए। बाद में उसने रिटर्न कितना किया 1,10,000। बाद में उसने रिटर्न कितना किया 1,10,000। अब मुझसे पूछा जाएगा दर, यानी उसकी रेट क्या होगी, कितने % पर उसने उस पर ब्याज ली। देखो 1 लाख से उसे इतना देना पड़ रहा है, तो मतलब कितना ज़्यादा दिया उसने 10,000 ज़्यादा दिया। कितने पर 1 लाख पर। ठीक है, इनटू % में चेंज करने के लिए 100%, नीचे 5 0 ऊपर 4 0, 1 0 से 1 0, यानी उसके द्वारा जो % ब्याज ली गई ना वो 10% पर ईयर के हिसाब से उसको जो है ब्याज ली गई। ठीक है, यानी आप इसको जो है ऐसे तरीके से समझ सकते हैं। कहोगे कि सर इसमें नई बात क्या है, ये तो हमें पहले से ही पता था। माय डियर स्टूडेंट, ये आपको पहले से पता था, अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस बार में आपसे मैं पूछूंगा अग्रिम ब्याज लेता हूँ। फिर वो क्या करता है, फिर वो दूसरे दोस्त के पास जाता है, वो बोलता है कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है जी कि कितने पैसों की ज़रूरत है बता, मैं तेरी सहायता नहीं करूँगा और कौन करेगा जी कि भाई मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। उसने बोला ले जा 1 लाख रुपए जी कि ठीक है, लेकिन फिर बोल क्या करेगा,
जी कि मैं तुझसे जो ब्याज लूँगा ना वो 10,000 रुपये ब्याज लूँगा 1 साल पर। उसने बोला कि जो कि भाई आवश्यकता है पैसों की 10,000 रुपये तो ले ले, लेकिन उसने बोला एक कंडीशन और रख दी, लेकिन इस बार मैं आपकी जो ब्याज है ना वो पहले ही काट लूँगा। पहले काटने का मतलब ये है कि 1 लाख रुपये दूंगा, उसमें से 10,000 रुपये ब्याज मैं तुझसे पहले ही ले लूँगा। क्या कर लूँगा मैं, जो 10,000 रुपये ब्याज है वो मैं तुझसे पहले ही ले लूँगा। इसका मतलब ये है उसने उसे दिए कितने, उसने दिए उसे 90,000 रुपये, उसके बदले में अब वो रिटर्न कितने करेगा, बोलोगे कि वो रिटर्न करेगा आपका 1 लाख रुपये, यही तो रिटर्न करेगा। देखो डिफरेंस चेक कर लेते हैं। अब मुझे बताओ 90,000 से उसने 1 लाख रुपये दिए, लेकिन उसके जेब में कितने आए, उसने 1 साल तक यूज कितने किए, 90,000 ही तो यूज किए ना। हाँ, तो यहाँ पर उसने बताओ 90,000 से कितना हो गया 1 लाख, तो यानी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 10,000 बट्टे कितने पर, 90,000 पर। तो इंटू में क्या डिवाइड बाई क्या कर दूंगा मैं, 90,000 परसेंट में चेंज करने के लिए 100%। देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 100 बट्टे 9 का मतलब क्या हो जाएगा, 100 बट्टे का यानी 1199, यानी 11 सही 1 बट्टे 9% ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं अग्रिम ब्याज। जो आपके गांव में ब्याज वाला काम करते हैं उन लोगों से ये चीज़ पूछिए, वो चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से समझा पाएंगे। हालांकि उम्मीद करता हूँ मैंने भी आपको अच्छे ढंग से समझा दी होंगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। आपका प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब आप इस प्रश्न को बेहतरीन ढंग से अच्छे ढंग से जो है आप इसे जो है बना लेंगे। प्रश्न बोल रहा है एक साहूकार 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्या कर रहा है, धन उधार दे देता है। कोई दिक्कत नहीं, उधार दे देता है। हालांकि 1 वर्ष के लिए वो जो धन देता है जी कोई बात नहीं, 1 वर्ष के लिए धन उधार दे दिया है तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है। ब्याज अग्रिम रूप का मतलब क्या हुआ, जो मैं अभी जस्ट आपको पीछे समझाया हुआ हूँ, यानी 1 लाख रुपए उसने ब्याज ली, लेकिन उसने बोला उसकी 10,000 रुपये ब्याज में तुझसे पहले ले लूँगा 1 वर्ष की। तो यानी उसके हाथ में कितने आए, 90,000 ही तो है। तो वही चीज़ बोल रहा है, ये अग्रिम रूप से ब्याज लेता है। तो उसकी दर पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, उसकी दर पूछना चाह रहा है। देखो कैसे करके निकालेंगे, समझे। देखो मैं मान लेता हूँ उसके द्वारा जो अमाउंट दिया गया था ना वो 100 रुपये दिया गया था, यानी 100 रुपये उसने लिए, ठीक है ना। उसका 10%, क्योंकि इसका 10% निकालना बहुत सरल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर, हालांकि 1,000 जो भी आप निकालना चाहते हो उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। 10% उसने पहले ही ले लिया तो उसका मतलब कितना रहा, उसके पास में कितने रुपए आए, 90 रुपये। लेकिन 1 वर्ष के बाद में उसे रिटर्न कितने करने पड़े, 100 रुपये। अब मुझे बताओ उसको ब्याज कितनी लगे, रेट ही तो निकालना है। देखो कितने उसे रुपए अधिक देने पड़े, 10 रुपये अधिक देने पड़े, कितने पर, 90 पर। परसेंट में चेंज करने के लिए 100%। देखो 0 से 0 यानी 100 बट्टे 9 का मतलब क्या होता है, 11 सही 1 बट्टे 9। और इसका मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये लिखा हुआ है 11 सही 1 बट्टे 9%। हाँ ना बताइए ये चीज़ आप लोग समझ पाए या नहीं। अगर समझ में आ गई है तो ये चीज़ें में हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है या नहीं। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न क्या कहता है, इस वाले प्रश्न को बेसिक से भी हालांकि से बना सकते हैं। बेसिक आप जो खुद से बनाइए। देखिए अब तक मैं लगभग कोशिश कर रहा हूँ हर प्रश्न में आपको बेसिक मैं खुद ही बनवा रहा हूँ। इसको जो है बेसिक आप खुद से बनाएंगे, खुद से कोशिश करेंगे। लेकिन ये वाला प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बोल रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से दिया जाता है, 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 5 वर्षों में 520 हो जाती है, और 7 वर्षों में कितनी हो जाती है, ये हो जाती है आपकी 668 रुपये हो जाती है। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, धन पूछना चाह रहा है। तो बताइए वो कौन सी धनराशि, इसमें बोला गया है ना कौन सी धनराशि, तो यानी प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है। चलें देखिए निकालें। अब मुझे एक बात बताइए, कोई धनराशि 7 वर्षों में कितनी हो गई है, बोलोगे कि 7 वर्षों में ये हो गई है आपकी 568 रुपये, ठीक है। 5 वर्षों में कितनी हुई है, 5 वर्षों में ये जो हुई है वो हुई है आपकी 520 रुपये। अब मुझे एक बात बताइए, ये 520 और ये 668 रुपये दिए गए, ये हैं क्या, ये हैं आपके अमाउंट यानी मिश्र धन है ये। इसमें आपका प्रिंसिपल और साधारण ब्याज दोनों चीज़ें छिपी हुई हैं। अब मुझे एक बात बताइए, 7 वर्षों में इतनी ब्याज मिल रही है, 5 वर्षों में इतना अमाउंट हो रहा है, तो मुझे बताओ इसका
टाइम का डिफरेंस बताओ, बोलोगे समय का जो डिफरेंस है वो 2 है, लेकिन इसमें अगर रुपीज़ का डिफरेंस देखें तो वो है आपका 48, यानी 2 यूनिट का मान कितना है 48, यानी जब मैं 1 यूनिट का मान निकालूंगा तो वो मेरा कितना आ जाएगा 24, यानी 1 यूनिट का मान आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, यानी जो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 24 रुपये है। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना हो तो ये आपका अमाउंट है, तो ये मुझे बताओ अमाउंट है, तो ये 420 माइनस की 5 वर्षों में, तो मतलब 5 वर्ष का इसमें साधारण ब्याज जोड़ा होगा, तो 1 वर्ष का 24 है, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा 24 गुणा 5, 24 पंजे कितना हो जाएगा 120, यानी 520 में से माइनस के कर दूंगा 120, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी ये 400, यानी 400 ऐसा कुछ ऑप्शन में है, हाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होगी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब कुछ बच्चे दिमाग चलाते हैं, बोलते हैं कि सर एक बात बताइए, क्या आप इससे नहीं निकाल सकते? मैंने बोला इससे भी निकाल सकते हो आप, इसमें इसका ये आपको अमाउंट दिया गया है, क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया अमाउंट 568 माइनस के 24 गुणा इसमें क्या करेंगे 7 करेंगे, इससे भी आपकी वैल्यू वही आएगी, आप नहीं तो बना करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न क्या बोलता है समझेंगे इधर। जैसे ये वाला प्रश्न समझने की कोशिश करें। ये प्रश्न बोल रहा है कोई धनराशि 3 वर्षों में, कितने वर्षों में 3 वर्षों में 2800 हो जाती है, 5 वर्षों में कितनी हो जाती है 3000 हो जाती है, 5 वर्षों में 3000 हो जाती है, तो वो राशि पूछ रहा है और दर पूछ रहा है। देखो अब मुझे एक बात बताओ, 5 वर्षों में ये हो रही है, 3 वर्षों में ये हो रही है, यानी इसमें समय का डिफरेंस कितना है 2 ईयर, यानी 2 ईयर में उसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, यानी 3000 और ये 2800 में, तो टोटल डिफरेंस देखेंगे कितना आ जाएगा 200, यानी 3000 में से 2800 माइनस कर दूंगा 200 ही आएगा। जब मैं 1 साल का निकालूंगा यानी 1 ईयर की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या निकालूंगा प्रिंसिपल बराबर, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, इसमें मैं पहले देखो इसी वाले को ले लेता हूँ, इसमें अमाउंट कितना है आपका 2800 और 1 वर्ष का ब्याज कितना है 100 रुपये, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, बोलोगे कि 300 रुपये, यानी माइनस के 300 कर दूंगा तो आपका जो प्रिंसिपल है वो आ जाएगा आपका 2500, यानी 2500 ऑप्शन में है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ये वाली हमारी चीज़ें बच गई। अब हम रेट नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, 1 वर्ष का ब्याज हमें कितना लगता है, बोलोगे कि सर 100 रुपये ब्याज लगता है, कितने पर प्रिंसिपल आपका कितना है आपका 2500, परसेंट में चेंज करने के लिए 100%। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट लूँगा, 25 चक 100, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 4%। मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी वाला हमारा बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें है कुछ नहीं ज़्यादा समझने के लिए, वही चीज़ें हैं पुरानी वाली चीज़ें, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखें, हाँ, ये वाला प्रश्न है, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है। ये बोल रहा है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से एक ही दर पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, और वो 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, और 4 वर्ष 6 महीना में कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। सेम उसी वाले बेसिक वाले तरीके से करना, आपका बिल्कुल ही आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। ये चलिए, ये आपको देखिए, आप जब भी आंसर करें ना तो ऐसे करके करें, क्वेश्चन नंबर 27 आंसर, क्या करें आंसर, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, ठीक है, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ठीक है। अभी आपका अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 28। अब हम लोग यहाँ से आगे जो है कल करेंगे, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।